नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थोड़ी सी बरसात में ही शहर का हाल हो गया बेहाल। 300 से अधिक गांवों में 40 घंटे तक बिजली रही बाधित। सड़क हादसे में एक बालक की हो गई मौत। कम मतदान वाले बूथों पर वितरित किए जाएंगे संकल्प पत्र। और 25 मार्च को पूर्ण शराबबंदी की गई घोषणा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कहने को तो देवरिया शहर है, लेकिन हालत गांव से भी बदतर दिखाई देती है। लोगों को महंगी जमीन खरीदकर शहरी सुविधाओं का सपना घर बनाने के बाद अधूरा सा लगने लगा है। न भरपूर बिजली मिलती है, न ही पीने के लिए साफ पानी। सड़क और नाली का नामो निशान तक कई क्षेत्रों में नहीं है। कच्ची सड़क और पगडंडियों पर चलना नए बाशिंदों की मजबूरी है। आज भी कई मोहल्लों में शहर जैसी सुविधाओं का अभाव अब तक बना हुआ है। इन मोहल्लों में कच्ची सड़कें, टूटी नालियां, संपर्क मार्ग और आंतरिक गलियों में फैली गंदगी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इधर बिन मौसम झमाझम बरसात ने मोहल्ले वासियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अभी यह हाल है तो बरसात के मौसम में स्थिति और भयावह हो सकती है। नगर पालिका की स्थापना अंग्रेजी हुकूमत में सन 1901 में की गई थी और 1974 में इसका क्षेत्र विस्तार कर 8 वार्ड बनाए गए थे। वर्ष 1995 के करीब आबादी के हिसाब से पालिका क्षेत्र को 25 वार्डों में विभाजित किया गया और इसी बीच शहर से सटे दर्जन भर गांवों को नगर पालिका में शामिल कर लिया गया है। सलेमपुर से लार उपकेंद्र को जाने वाले 33,000 के मेन तार पर 3 जगह पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। उपकेंद्र से जुड़े 100 से अधिक गांवों में बिजली 40 घंटे से भी अधिक समय तक गुल रही। लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ी। उसके बाद बृहस्पतिवार की देर शाम तक निगम के कर्मियों ने खराबी को ठीक कर किसी तरह आपूर्ति को बहाल किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इधर भटनी के पूर्णा छापर में भी बिजली उपकेंद्र के हाई टेंशन तार पर पेड़ टूटकर गिरने से नगर समेत 200 गांवों की बिजली 32 घंटे से अधिक गुल रही। इसके चलते भटनी और भिंगारी बाजार सब स्टेशनों से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। लोग पानी के लिए भी तरस गए। वहीं मोबाइल चार्ज कराने को भी लोग इधर उधर भटकते हुए दिखाई दिए। बृहस्पतिवार की शाम करीब 5 बजे के बाद कर्मियों ने पेड़ काटकर नगर और अन्य फीडरों की बिजली को बहाल कराया, लेकिन अब भी अधिकांश जगहों पर बिजली आपूर्ति चालू नहीं हो सकी थी। जिम्मेदारों ने देर शाम तक आपूर्ति बहाल कराने की बात कही। इधर हेतिमपुर के मठिया में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई। चालक भी वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महुआडीह थाना क्षेत्र के हेतिमपुर के मठिया टोला के रहने वाले अख्तर हुसैन का 7 वर्षीय पुत्र जावेद अली दरवाजे पर खेल रहा था। इसी बीच एक गन्ना लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी और जावेद ट्रॉली के चपेट में आ गया, जिससे उसके सिर पर पहिया चढ़ गया। इससे जावेद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया तो ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के निर्देशन में जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के समस्त ब्लॉकों की कम मत प्रतिशत वाले बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चिन्हित बूथों पर परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के माध्यम से घर घर वोट करने की अपील हेतु संकल्प पत्र प्रेषित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शिक्षा अथवा रोजगार हेतु जनपद से बाहर रह रहे होली के त्योहार में घर आए हुए मतदाताओं को बच्चों के द्वारा 1 जून को मतदान हेतु संकल्पित करने का आह्वान किया जाएगा। इस हेतु अभिभावक अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जांचते हुए छूटे हुए नामों को बीएलओ के माध्यम से भी जुड़वाकर मतदान को लेकर संकल्प लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस प्राधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने होली के पर्व पर लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से निर्देशित किया है कि 25 मार्च को जनपद देवरिया के समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, ताड़ी, भांग, डिस्नेचर्ड स्प्रीट की फुटकर दुकानों के साथ साथ समस्त FL7 रेस्टोरेंट बार, FL6 होटल बार और समस्त थोक विक्रय अनुज्ञापन एवं मदिरा निर्माण इकाई को पूर्णतः
बंद रखा जाएगा। इस बंदी के लिए अनुज्ञापक धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देशी शराब और अंग्रेजी शराब के विरुद्ध तथा कच्ची शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो लोग भी अवैध तरीके से शराब बनाकर बेचने का काम करते हैं, उन पर पुलिस कड़ा कानूनी कार्रवाई कर रही है। छापेमारी करते हुए गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी तरह कोतवाली पुलिस ने 13 लीटर कच्ची शराब के साथ दीनदयाल पुत्र गुजेसर साकिन पीड़रा को गिरफ्तार किया है। गौरी बाजार पुलिस ने भी गंगाराम भगत पुत्र करमचंद भगत को 15 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। इसी तरह दूसरे थानों की पुलिस ने भी शराब के विरुद्ध कार्रवाई की है। देवरिया में सहायक महानिरीक्षक निबंधन देवरिया पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन में अब मात्र 9 दिन अवशेष हैं। माह मार्च 2024 में 29 और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश क्रमशः शुक्रवार और रविवार को समस्त उप निबंधक कार्यालय सामान्य कार्य दिवसों के भांति भी खोले जाएंगे और रजिस्ट्री का कार्य सामान्य कार्य दिवसों की भांति ही होगा। अधिक से अधिक संख्या में लंबित विलेखों का पंजीयन कराया जाएगा, जिससे जनहित सहित राजस्व वृद्धि भी हो सके। उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने समस्त मतदाताओं को अवगत कराया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में मतदान के समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र रखना है और जिनके पास यह नहीं है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक और डाकघरों के द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरपीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज सहित 14 तरह के अल्टरनेटिव पहचान पत्र भी मान्य होंगे। इधर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिछले 1 साल से तरण ताल के नवीनीकरण का कार्य अंतिम दौर में है। खेल निदेशालय के कैलेंडर के अनुसार अप्रैल माह से इसको चलाने की तैयारी हो रही है। हालांकि अब तक यहां लाइफ सेवर की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि यहां तैराकों और शौकिया आने वालों की संख्या को देखते हुए 2 लाइफ सेवरों की तैनाती पूर्व में रही है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित तरण ताल का नवीनीकरण और मरम्मत कार्य लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में खिलाड़ियों और शौकिया आने वालों को उम्मीदें हैं कि अप्रैल से इसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा। भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र 2 सड़कों का अब निर्माण होगा। बिशुनपुरा गांव से बनकटा शंभू होते हुए खैराट तक तथा खामपार गांव से दृगपुरा होते हुए नेटुआ बीर टीकम पार अकटही गांव तक 175 लाख की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एफडीआर विधि से नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को भूमि विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या में प्रतिशोध को लेकर सत्य प्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर और धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई थी। अपर एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने 9 आरोपियों की जमानत सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। अब तक 15 आरोपियों की जमानत याचिका को न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा चुका है। भटनी थाना क्षेत्र के चौथिया गांव और भाटपार रानी के बनकटा मिश्र गांव निवासी बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर 10.5 लाख की ठगी करने वाले आरोपी बेटी की शादी करने पीड़ित के घर पहुंचे थे। उन्होंने पहले होने वाले दामाद और उनके रिश्तेदारों को एफसीआई में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बाद में उनको ठगी का शिकार बनाकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। हालांकि ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ितों ने शादी होने से पहले ही संबंध तोड़ दिया। न्यायालय
बारे में शिकायत के बाद आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में एक आरोपी जेल में बंद है, जबकि 2 फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि भाटपा रानी थाना क्षेत्र के बनकटा मिश्र गांव निवासी संतोष प्रसाद की बहन की शादी भटनी के चौथिया गांव में हुई है और जून 2021 को भांजे की शादी तय होने की जानकारी पर संतोष चौथिया गांव बहन के घर पहुंचा। वहां बेटी की शादी करने आए भटनी के बनरही गांव निवासी शख्स ने दामाद को FCI में नौकरी दिलाने का ऑफर दिया। यह देखकर संतोष और अन्य रिश्तेदार ने भी अपने बेटे को नौकरी दिलाने की बात कही। इसी कड़ी में आरोपी ने 10 लाख से अधिक रुपए इनसे ठग लिए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थोड़ी सी बरसात में ही शहर का हाल हो गया बेहाल। 300 से अधिक गांवों में 40 घंटे तक बिजली रही बाधित। सड़क हादसे में एक बालक की हो गई मौत। कम मतदान वाले बूथों पर वितरित किए जाएंगे संकल्प पत्र। और 25 मार्च को पूर्ण शराबबंदी की गई घोषणा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।